विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय और 39वां श्लोक चल रहा है। यहाँ दृष्टांत दिए थे कि कैसे ज्ञान को ढका जाता है काम क्रोध के द्वारा, अंदर अंतर वासनाओं के द्वारा, कैसे उस बुद्धि को ढका जाता है ना। जैसे अग्नि को धुआं ढकता है, आकाश को बादल ढकते हैं, वैसे ही ज्ञान को ढका जाता है ये विषयों के द्वारा। तो एक अज्ञान तो अनादि कहते हैं कि अज्ञान तो अभी का नहीं है। जैसे भगवान की माया उत्पत्ति हुई, जैसे भगवान ने संकल्प किया एक को हम भविष्यामः, तभी से वो कार्य चल रहा है। और वो भासमान इसलिए नहीं होता, को जो स्वप्न अवस्था में होने से वो माया का कार्य जैसा चलता है वैसे चल रहा है। इसलिए इसके ऊपर लोग जोर देंगे कि ये साथ में ही कैसे है। तो साथ में है नहीं, वह वो भ्रांति है। तो यहाँ कहते हैं और आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। आवृतम ज्ञानम तेना, जो ज्ञान को आवृत किया गया है किसके द्वारा? काम रूपे, काम के द्वारा, फिर वो ज्ञानी के लिए नित्य शत्रु हो गया। और अब ज्ञानी उनसे कभी भी मित्रता नहीं रखता, काम के साथ कभी मित्रता नहीं रखेगा, क्योंकि वो सतर्क है। वो जानता है कि अगर मैं इस कार्य में फंस गया तो निकल नहीं पाऊंगा। कितने लोग जो है मोहित हुए हैं, भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो पहले अपने माया से उसको आच्छादित करते हैं कि ये क्या मांगता है। और अगर ये संसार मांगता है तो उसको संसार दे देते हैं। अगर वो मुझ खुद को ही मांगता है तब तो उसको उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे कई उदाहरण है कि भगवान ने अनेक अनेक वरदान दिए, लेकिन मोक्ष साधना जो है नहीं दी। नचिकेता 3 दिवस ब्रह्म द्वार यम द्वार में बैठा हुआ है, उपवास करता है, अपने इंद्रियों का संयम रखते, व्रत करता है, वहां कुछ खाता पीता नहीं है। और यमराज उसको 3 प्रकार के वरदान देते हैं कि बेटा तू ब्राह्मण है, ब्रह्मनिष्ठ है, अगर तू भूखा रहा है तो ये पाप मुझे लगेगा, इसलिए उसके बदले में 3 दिन के व्रत के बदले में मुझे 3 वरदान मांग। तो एक मैं उसमें एक था कि मुझे मैं कौन हूँ वो जानू। ये कभी उस बंधन में जो हमारे पिताजी अ, लालच के बंधन में आए, मोह के बंधन में आए, वो मोह मेरा टूट जाए, छूट जाए, ऐसा ज्ञान मुझे प्राप्त हो कि मुझे शेष और कोई प्राप्त करने की इच्छा ना हो। तो वही यमराज ने प्रलोभन दिया कि भाई तुमको ये नहीं मिलता है, तुम स्वर्ग मांग लो और कुछ मांग लो, राज्य मांग लो, लेकिन नहीं, वही तो यही है
एक बार उसको जान लिया कि पिताजी ने मेरे लिए मोह में पड़ के ब्राह्मण को ऐसी गाय दे दी जो दूध नहीं देगी, तो ये क्या है, ये एक अच्छा कर्म नहीं है। तो इस कर्म का परिणाम भोगना पड़ेगा। तो उसके लिए वो सतर्क है कि पिताजी भी बच जाए और मेरा भी कल्याण हो जाए। वो बुद्धिमान है। इसलिए इस जो संसार के वस्तुओं को वो अपना शत्रु मानता है। इसलिए उसने लालचा नहीं की, लालच नहीं की कि वो अपने पिता को ऊपर ऐसा मैं गर्वित हूँ कि आप हमारे पिता है और आपने हमारे लिए बहुत कुछ कमा के रखा है। नहीं, उसने उस पिता का भी कल्याण का सोचा कि पिता के हाँ में हाँ नहीं मिला। कि पिता तो अपने बच्चे के लिए ही सोचता है कि ये अच्छी गाय रहेगी तो इसके काम में आएगी। लेकिन बेटा इतना विवेकी है, उस संसार के पदार्थ को जान लिया, तो ऐसा उसका पूर्व पुण्य है। तो ये ऐसे ही ज्ञानी लोग जो है, वो जो संसार के पदार्थ है उससे अपनी मित्रता नहीं रखते, उसको अपना शत्रु समझते हैं कि ये कब हमके ऊपर हमारे ऊपर हावी होगा। इसलिए वहां उसके साथ सतर्क रहना। ब्रह्मचारी जीवन में रहते हैं तो सतर्क रहते हैं, अपने नियम का पालन करते हैं, खान पीने में ध्यान रखते, नहीं ये खाना नहीं चाहिए, इस ऐसा दूषित खाने से बुद्धि बिगड़ जाती है। पहले लोग इतने सद्भाव वाले थे कि महात्मा का प्रसाद खाने में भी डरते थे कि नहीं इसको जो है हम महात्मा का कुछ खा नहीं सकते, हमारा धर्म है देना, महात्मा को खाएंगे तो हमको पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा। तो वो डरते हैं, उस दूषित धन को अपनाने में डरते हैं। तो ऐसे ही ये काम मतलब जो इच्छाएं है संसार की, हर वस्तु को देख के इच्छा होती है, तो वो उसमें वो शत्रु भाव रखता है। तो यहाँ अगर कहेंगे कि भाई शत्रु भाव रखेगा तो फिर भगवान तो सब घट घट में है। तो मोह सहित इच्छा, उसमें क्या है कि वो वस्तु को वस्तु ही मानेगा, परमात्मा थोड़ी मानेगा। तो ऐसे अर्जुन को कहते हैं कौन्तेय, जो आवृतम ज्ञान में थे ना, ज्ञान से आवृत हो गया, उस ज्ञानी के लिए काम नित्य शत्रु है। वो उसके साथ कभी मित्रता नहीं करेगा, कभी उसको अपने गले नहीं लगाएगा। इसलिए उस मनुष्य का ज्ञान कैसा है, आवृत है। मनुष्य अज्ञान से ढका हुआ है। मनुष्य उस पदार्थों को ही चाहता है, संसार के पदार्थों को ही चाहता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि मुझे परमात्मा मिले, है ना। मैंने कई लोगों को देखा कि वो तो ये सोचते हैं कि साधु बनना मतलब हम अगले जन्म में मनुष्य बने लेकिन साधु नहीं बने। कई कई लोगों का जीवन देखते हैं, साधु का जीवन बहुत कठिन होता है, बहुत नियम रखने पड़ते हैं। तो वैसे मैंने देखे जीवन कि एक गुप्ता जी थे, तो वो कहते थे कि उनके भाई साधु थे, लेकिन वो कहते थे कि नहीं साधु का जीवन बहुत कठिन होता है, मैं साधु नहीं बनूंगा, अगले जन्म में भी साधु नहीं बनूंगा। तो ऐसे भी है कि वो केवल संसार का सुख चाहते हैं, संसार का जो उपभोग चाहते हैं, स्वर्ग का भी उपभोग चाहते हैं, लेकिन अपने मुक्ति को नहीं चाहते। उनको लगता है मुक्ति का मतलब कुछ भी नहीं, फिर दोबारा शरीर नहीं मिलेगा और हमें संसार का सुख नहीं मिलेगा। ये जो दिख रहा है दृश्यमान है, तो ये सब जो है नहीं मिलेगा। लेकिन इस युग में, कलयुग में, भले ही ये पदार्थ का
विशेष महत्व है ना। सब यांत्रिक से कार्य होते हैं। पहले जमाने में जैसे सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में जीवन बड़ा कठिन था। हर कार्य के लिए मेहनत लगती थी। लेकिन आजकल केवल बटन दबाने से सब कार्य हो जाते हैं। तो इस युग में इतना सुख होने के बाद कौन चाहेगा कि मैं मुझे मुक्ति चाहिए? क्योंकि ये सब भौतिक सुख देखते हुए, मशीनें देखते हुए कि इतना आराम से जीवन जी रहे लोग, उनको लगता है कि ये सदा बना रहे, ऐसा सुख सदा ही रहेगा। तो ऐसे अज्ञानी लोग जो है इस मुक्ति को नहीं प्राप्त करते। फिर वो उस अज्ञान से ढके रहते, उनकी बुद्धि वहां तक जाती नहीं है कि यहाँ से ये मुझे छोड़ के मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद मुझे पता नहीं कहाँ जन्म होगा, ये कोई सोचते नहीं है। उनको ये लगता है कि यही जो सुख है यही आगे मिलता रहेगा। तो दुष्ट पूरे न, वो कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। मनुष्य के लिए वो कभी पूर्ति उसकी होती नहीं है। हे कौन्तेय, दुष्पूरेण नलेन च, वो अनलेन च, अग्नि के समान, वो अग्नि के समान है, वो कभी पूर्ण नहीं होता। अग्नि जैसी कितना भी भड़के, लेकिन वो जलती नहीं रहती थी हमेशा, वो शांत तो हो जाती है। वो नित्य थोड़ी है कि भड़क दहती रहती है, नहीं, वो भी समाप्त हो जाती है। वो कुछ क्षण जो है दिखती है, जंगल में आग लग गई, लेकिन वो शांत हो गई या धुआं से ढक गई। तो वैसे ज्ञान जो है ढका हुआ है मनुष्य का, तो इसके कारण वो इस कामना में फंसा हुआ है। और जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी कभी फंसता नहीं, क्योंकि ज्ञानी उसमें शत्रु भाव रखता है कि इससे मैं इसके कब्जे में नहीं आऊंगा, है ना। काम जो है इतना हो गया, तटस्थ हो गया, भगवान शिव जी के ऊपर प्रहार किया। लेकिन भगवान शिव जी त्यागी है, वैराग्यवान है, विवेकी है। उन्होंने उस काम को ही जला दिया, उसको पुनः समाप्त कर दिया कि अब कोई इच्छा ही नहीं बची। देवता लोगों ने गड़बड़ की, भगवान जो है भोलेनाथ को जो है जगाया कि इनका काम कैसे जागृत हो जाए, इनकी शादी कैसे हो जाए, और ये वृत्तासुर का नाश कैसे हो जाए। क्योंकि वृत्तासुर ने आतंक मचाया, और वृत्तासुर ने वरदान में मांगा था कि शिव जी का ही पुत्र जो है हमें मारेगा। और वृत्तासुर को ये पता था कि बैरागी है, इनकी शादी हो ही नहीं सकती कभी, क्योंकि इन्होंने काम ही जलाया है। तो ये कैसे होगा? खरगोश को कभी सिंह हो सकते हैं? कभी हो ही नहीं सकते। आकाश पुष्प कभी हो सकता है? वंध्या पुत्र कभी हो सकता है? ये जैसे हो नहीं सकते, तो उसको लगा कि अब जो है काम ही नहीं रहा, तो शिव जी का पुत्र कहाँ से आएगा। लेकिन देवताओं ने बड़ी मेहनत की, और हिमालय के पास गए, हिमालय को भी समझाया कि तुम्हारी पुत्री का विवाह, नारद जी ने समझाया कि तुम्हारी पुत्री का विवाह भोलेनाथ जी से करो, वही तुम्हारे लिए योग्य है। उसकी माता भी बड़ी चिंतित हुई कि वैराग्यवान है, सब चिता भस्मालेप सब, है ना। ये सब चिता भस्म जो है शरीर में है, मुंडों की माला बनी हुई है गले में, और वाघांबर चर्म जो है, ये लंगोट पहनी हुई है शेर की चमड़े की। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पुत्री कैसी दे? तो वो फिर भी उनको सब समझाया कि इनका अनेक अनेक जन्म का वास्ता है। ऐसा बहुत सारा कुछ समझाने के बाद राजी हो गए। क्यों? और फिर उन्होंने और काम जागृत किया, केवल लोक कल्याण था। लेकिन कहने का
क्या तात्पर्य है कि ज्ञानी लोग सतर्क रहते, वो इस संसार में फंसते ही नहीं। भोलेनाथ तो ज्ञानी क्यों ज्ञानी है, तो वो कैसे फंसेंगे। तो उन्होंने काम जलाया, इसलिए उस काम को नित्य शत्रु मानना चाहिए, उसके साथ दोस्ताना नहीं करना चाहिए, उसको ज्यादा बढ़ावा देना नहीं चाहिए। एक बार फंस गया तो फंसते जाएगा, फंसता जाएगा। तृष्णा कभी शांत तो होती ही नहीं है, और तृष्णा शांत नहीं होती है तो समझो जैसे आग दहकती रहती है, बढ़ती रहती है, वैसे ही वो काम जो है बढ़ता रहता है। इसलिए वो नित्य वैरी है। अ, वैरी के द्वारा मनुष्य जो है और मनुष्य का जो मित्र है, क्योंकि मनुष्य उस नित्य वैरी ने मनुष्य का ज्ञान ढक रखा है। अब कहते कामना की अवस्थाओं का कथन कैसे। कामना के अधीन जो मनुष्य रहता है, जो ज्ञानी रहता है उसको तो शत्रु मानते हैं, वो कभी इंद्रियों के अधीन नहीं रहता, कभी विषयों के अधीन नहीं रहता। लेकिन जो अज्ञानी पुरुष है, वो कैसे उस कामनाओं के अधीन रहता है और उसकी क्या अवस्था होती है संसार में, ये बताती है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अच्छाधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम। जो काम का जो अधिष्ठान क्या है, इंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अस्य अधिष्ठान। वो काम किसी की इंद्रिय के द्वारा उपभोग किया जाता है, आंखों के द्वारा किया जाता है, कान के द्वारा किया जाता है, रस के द्वारा किया जाता है, हाथ पैर के द्वारा, जो भी इंद्रिया है उसके द्वारा उसका उपभोग होता है। ऐसा नहीं कि एक इंद्रिय काम कर रही है उपभोग के लिए और एक इंद्रिया नहीं कर, नहीं, सब इंद्रिय सतर्क है उस काम का, काम भोग के लिए, काम को प्राप्त करने के लिए। किसकी, अज्ञानी की। इंद्रियानि मनोबुद्धि, इंद्रियानि मन बुद्धि अस्य अधिष्ठानम, उसका अधिष्ठान है ये, वहां रहने का स्थान, काम का रहने का स्थान है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, वो सब जगह व्यापक है। उच्चते, और यति ही विमोह यति, और वो काम जो है मोहित करने वाला है, जीवात्मा को मोहित करता है। एते ही मतलब जीवात्मा, जो, कौन जीवात्मा, एते ही मतलब जो अज्ञान से ढका हुआ हो, संसार की माया पूर्ण रूप से उसके ऊपर प्रभावित है, ऐसा व्यक्ति जिसको कभी अपने कल्याण का विचार नहीं है, केवल संसार के पदार्थों इकट्ठा करना ही उसका ध्येय है, ऐसा व्यक्ति वो मोहित रहता है, हर एक पदार्थ के ऊपर मोहित रहता है, क्योंकि काम उसके ऊपर इतना प्रसन्न है कि वो छोड़ना नहीं चाहता, और उसकी इच्छा के कारण वो प्रयत्न भी करता है, पुरुषार्थ भी करता है। काम अंदर नहीं होगा तो पुरुषार्थ, लेकिन ये पुरुषार्थ क्या करता है, केवल पदार्थों के लिए पुरुषार्थ करता है, भक्ति भाव के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं है। अगर भक्ति भाव, ये कामना भी है, तीर्थ यात्रा जाना मेरी इच्छा है, तो वो इसकी इच्छा नहीं होगी। किसी को कहा भी तीर्थ यात्रा चलोगे, बोले कहाँ टाइम है, तुम देखते हो ना कि बच्चों की पढ़ाई है, माता पिता जो है वृद्ध हो गए, उनको देखने वाला कोई नहीं, गाय गाय भैंस द्वार पर बंधे हुए हैं, मैं अगर 2 दिन बाहर चला जाऊं तो ये सब के सब भूखे रहेंगे। तो ये अज्ञान की आवृत्ति, पूर्ण रूप से अज्ञान से ढका हुआ, वो ये नहीं चाहता कि, ये तो सोचता है ये फालतू है, ये घूमना फिरना या सत्संग में जाना, कथा में बैठना, ये फालतू टाइम है। कई के लोगों का तो वचन होता है ये, किसी ने कहा भी चलो कथा में, अरे अब इतना फालतू समय कहाँ है हमारे पास,
मतलब उनको ये लगता है कि ये फालतू समय है। जो कथा श्रवण कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ये फालतू लोग हैं। इसलिए वो अपने दुकानदारी छोड़ के 1 घंटा भी वहां जा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, सत्संग सुन नहीं सकते। वैसे सत्संग तो जैसे शरीर का भोजन जो है अन्न है, वैसे ही वो मन बुद्धि का भोजन सत्संग है। अगर मन बुद्धि को सत्संग नहीं मिलता है तो मन बुद्धि में विकार आ जाते हैं, विकृत हो जाती है, वो चिड़चिड़ी हो जाती है, क्योंकि जिसको अन्न नहीं मिलेगा खाने के लिए वो कितना तड़पेगा। तो बुद्धि, मन जो है तड़पता है, फिर वो उल्टा कार्य करने लगता है, जो आए फिर उसके ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसको मिल नहीं रहा है, जो खाना था वो मिल नहीं रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये क्योंकि उसमें सत्संग का अभाव, ज्ञान का अभाव, वो नहीं चाहता है। वो इतना काम के अधीन हो गया है, वो अपना परम मित्र मानता है, जो उसको, वो सोचता है कि मुझे ड्यूटी करना मतलब मेरा पूर्ण रूप से अधिकार है, और मैं ही सबसे ज्यादा मेहनती व्यक्ति हूँ। लेकिन वो मेहनत केवल उस शरीर पोषण के लिए कर रहा है। शरीर जो जाने आने वाला है, शरीर जीर्ण होने वाला है, शरीर की अवस्था क्या है, ये कब तक है, और इस शरीर का कर्म क्या है, नित्य पूर्ण, वो नहीं जानता। केवल वो ये जानता है कि मेरे द्वारा ये घर चलता है, और इस घर में जो भी क्रिया हो रही है, जो भी पदार्थ आ रही है, मेरे द्वारा हो रहा है, और मेरा यही कर्तव्य है। इसने इतना दृढ़ निश्चय कर रखा है। इसलिए ये तेर विमोह, इतने सब मोहित हो गए, ये मनुष्य संसारी सब मोहित हो गए। क्योंकि ज्ञान से आवृत है। ज्ञान जो है उनके अंदर है ही नहीं। क्योंकि ज्ञानम आवृत्ति देहिनम, ज्ञान को आच्छादित करके, ज्ञान को बाधित करके वो मोहित होता है। कौन? जो मनुष्य इंद्रिया, मन बुद्धि के द्वारा उस काम को अपना लेता, काम को अपने अंदर प्रवेश होने देता है, वह अधिष्ठान करके बैठे हैं मन इंद्रियों में। अश्य, इसके वासस्थान यही है। तो ऐसे कितने महापुरुष है जिसने अपने अ, काम को जला दिया, संयम रखा जीवन में। हनुमान जी का उदाहरण है, गणेश जी का उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है। संत महात्मा के उदाहरण है कि अपने शत्रु मानते। संत तुकाराम महाराज, संत एकनाथ महाराज, मीराबाई, अपने काम को कभी उन्होंने नजदीक आने नहीं दिया। सब राज्य चला गया, राज्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कामना होती तो राज्य होता, दास दासिया होती। मीराबाई के जीवन में संपत्ति का सुख कितना था, उसके सब संपत्ति सुख भोग के लिए पूर्ण रूप थी। लेकिन फिर भी उस मीराबाई ने उस संपत्ति को अपना नहीं माना। इसका अंदर इस शादी होने के बाद भी उसको कामना उत्पन्न नहीं हुई, वासना उत्पन्न नहीं हुई, इच्छा उत्पन्न नहीं हुई कि मेरी शादी हुई है, कि ये मेरा पति है तो इससे मेरा पुत्र होगा, फिर मेरा जीवन अच्छा रहेगा। नहीं, उसने एक को, हाँ, सर्वथा वर्तमानोपि एकत्वम, हाँ, सर्वभूतस्थितो यो मां भजति एकत्वमास्थितः, एकत्वमास्थितः भजति सर्वथा वर्तमानोपि। है ना? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो फिर केवल गिरधर गोपाल ही है। दूसरा अगर कोई होता तो उसमें विकार आ जाता, भेद होता, द्वंद्व होता। लेकिन द्वंद्व मिट गया तो मोह भी मिट गया। क्योंकि द्वंद्व किसके साथ होता है? मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा साथ द्वंद्व होता है।
क्योंकि जो बाहर का दिखता है वही सत्य मानते, चक्षुर वही सत्यम, द्वंद्व है। तो ऐसे द्वंद्व को मिट जाने के बाद उनके जीवन में ये कोई भी क्रिया नहीं रहती। संसार कामना रहित हो जाता है। तो ऐसे संत महात्मा के जीवन में ये नहीं है, वो मोहित नहीं होते कभी। इसलिए कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठान उच्यते एतद् विमोह यतेष ज्ञानम आवृत्ति देहिनम। तो इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वासना स्थान कहे जाते हैं। ये जो ये काम, मन, बुद्धि, इंद्रिया के द्वारा ज्ञान को आच्छादित करता है, जीवात्मा को वो मोहित करता है। यही इस श्लोक का अर्थ है। और समय हो गया है शेष, और कल देखते हैं। हरि ओम तत्सत।